आज 24 घंटे की जिंदगी को आप थोड़ा सा पैमाइश करके देखिए कि 24 घंटों में मेरे ख्यालात जा किधर रहे हैं। मैंने दीन के बारे में कितना सोचा और दुनिया के बारे में कितना सोचा। क्या मेरे ऊपर यही वाजिब है कि मेरे गिनती के सांस और मैं अपनी औलाद के लिए खर्च कर दूं कि इसका लिबास बन जाए, इसकी जूती बन जाए, इसकी स्कूलिंग हो जाए, इसकी होटलिंग का बंदोबस्त हो जाए। बस ये भी सोचें इस औलाद ने मट्टी में मट्टी हो जाना है, कल को उठे तो मेरे लिए सिफारिशी बन जाए, ये मेरे रफ़्ए दरजात का सबब बन जाए, ये ख्वाहिश। इसलिए गजाली ने सच कहा कि कुरान जो कहता है ना, उलाइका कल अन्आम बल हुम अदल, किस तरह इंसान को अल्लाह ने कह दिया कि जानवरों जैसे हैं। जानवर, इंसान की तो 2 टांगे और 2 पांव हैं, जानवर की तो 4 होती है। इंसान समझता है कि मेरी जुबान है, जानवर की जुबान तो उससे लंबी होती है। और अगर अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए पैदा किया होता इंसान को, तो इंसान का पेट जानवर से बड़ा होता। किस दिए जानवर से भी इसको बदतर कह दिया गया। 2 सलाहियतें हैं, एक जुबान की सलाहियत और एक सोच की सलाहियत। जब इन 2 सलाहियतों को वो खत्म कर बैठता है तो फिर फरमाया उलाइका कल अन्आमी बल हुम अदल, वो जानवरों जैसे नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर उनकी जिंदगी होती है। और कुरान ने एक मिसाल ऐसी दी है, वो इंसान पढ़ता भी है मिसाल को, शर्मिंदा भी होता है। कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, जो दुनिया के नशे में धुत हो जाता है उसकी मिसाल तो उस डॉग की तरह है। आपने देखा होगा कि जब भी चलता फिरता कुत्ता नजर आता तो उसका मुंह खुला होता है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, उसके वो बोझ नहीं है कि वो हाँप रहा है इसलिए कि मुझे बोझ उठाना पड़ रहा है। उस पर बोझ रखो या न रखो उसका मुंह खुला है। ऐसा ही वह इंसान जिसके पास दुनिया की खौफ है, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, दुनिया की उमंगे हैं और लंबी ख्वाहिशात के अंदर जकड़ा हुआ है, उसका मुंह हर वक्त खुला रहता है, कभी बंद नहीं होगा। और हदीस ने कह दिया लन यमलअ फाहु इल्ला तुराब, इस शख्स का मुंह भरेगी तो कब्र की मट्टी भरेगी, उससे पहले नहीं भर सकता। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनको दुनिया का खौफ नहीं है, जिनके अंदर गम नहीं है, गम है भी तो किसका, मेरा क्या बनेगा। किस तरह मालिक बिन दीनार रो रहे हैं और बेटी पास है और पूछा अब्बा जान आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप तो बहुत नेकियां करने वाले हैं। कहा नेकियों को तुमने पेश किया, नेकी भी तो अल्लाह की तौफीक से होती है ना, अगर अल्लाह तौफीक न दे तो नेकी भी नहीं इंसान कर सकता। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझसे कोई गुनाह हुए हैं, जिस जगह पे तुम बैठी हो मैंने इस जगह पे 18,000 मर्तबा कुरान मजीद खत्म किया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अगर मेरी किसी कमी कोताही की वजह से, मेरी किसी गलती पे अगर खात्मा हो गया तो मेरा बनेगा क्या। वो मालिक बिन दिनार एक दिन भांजा उनकी जिंदगी के असरार जानने के लिए उनके कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद किया मालिक बिन दिनार ने और दरवाजे के पीछे भांजा था, देखना चाहता था कि मेरे मामू करते क्या है। और उस हस्ती ने क्या किया, दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, रुकू में है रो रहे हैं, सजदे में है रो रहे हैं, आधी रात गुजर गई और कुरान पढ़ रहे और रो रहे हैं। और वो हैरान है कि इंसान है, इनको नींद नहीं आ रही। और आखिर जब सहरी के वक्त हुआ तो अपनी दाढ़ी को पकड़ा, कहा अल्लाहुम्मा मा अबदनाका हक्का इबादतिक,
अल्लाह जो हक था इबादत का वो हम अदा नहीं कर सके। अल्लाहुम्मा हर्रिम शैबत मालिकिन अला अन्नार, या अल्लाह मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है, इस सफेद बालों को जहन्नम पे हराम कर दे। आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी जिंदगी के 24 घंटे गुजरते हैं, इसमें सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, और कभी भी किसी को इस बात की तरफ तवज्जो नहीं होती, और होती है तो अल्लाह की तौफीक से होती है कि मैंने इस क़द्दमतु लिद्दीन, मैंने दीन के लिए क्या भेजा, मैंने दीन के लिए क्या किया, मैंने दीन के लिए क्या सोचा, और मैंने दीन के लिए क्या छोड़ा। आज मेरी अगर जान निकल जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं कल को अल्लाह के सामने पेश होऊंगा तो मेरे पास होगा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हर वक्त तवज्जो दिलाई सहाबा किराम को कि आपने जो काम कर लिया वो तो पीछे कर लिया, आइंदा प्लानिंग क्या है? लम्हात को इस्तेमाल करना सीखा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये रुक के समझने वाली बात है। जिस दिल के अंदर दुनिया के गम है वहां आखिरत का गम नहीं आता। दिल इतना बहुत बड़ा बर्तन नहीं है कि उसमें सब कुछ आ जाए। पहले दुनिया के गम निकालो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा जो तेरे रब ने चाहा है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।